let's calculate that question. Insert 6 decimal numbers between -2/3 and 3/4. So for that what I did, x मान ले रहे हैं हम लोग -2/3 को, और 3/4 जो भी रेशनल नंबर दिया, एक को x मान ले रहे हैं और एक को y मान ले रहे हैं, और दोनों में जो भी लेस नंबर है x इज़ लेस देन y, राइट, क्योंकि नेगेटिव नंबर है। ऐसे और भी मैथड है जिससे हम जज कर पाएंगे विच नंबर इज स्मॉलर। सो नेगेटिव नंबर है तो नेचुरली ये स्मॉलर होगा, दैट्स आई रिटन हियर x इज लेस देन y, एंड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हमको 6 नंबर्स फाइंड आउट करना है। सो वी हैव रिटन n इक्वल्स टू 6। अब पहले तो स्टार्टिंग क्या करने वाले हैं, मुझे इन दोनों नंबर के बीच में 6 रेशनल नंबर्स पता करना है, तो मैं इसके बाद में कुछ डिफरेंसेस, इक्वल डिफरेंसेस ऐड करते जाऊँगी, राइट। सो क्या डिफरेंस कितना होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल x+1 x+2, कितना डिफरेंस, क्या डिफरेंस ले, इक्वल डिफरेंस में मैं इन दोनों के बीच में 6 नंबर्स मुझे फाइंड आउट करना है। सो ये फॉर्मूला बस हमको याद रखना है, दैट d इक्वल्स टू y माइनस x अपॉन n+1। ध्यान रखना पड़ेगा ये ग्रेटर नंबर है या स्मॉलर नंबर है, आप इसमें ABCD जो भी वेरिएबल लेना चाहिए आप यूज़ कर सकते हो, एंड डिवाइडेड बाई n+1। सो कैपिटल नंबर को हमने आगे रखा और स्मॉलर वाले को पीछे रखा, वैल्यू पुट की हूँ मैं 3/4 माइनस 2/3 और माइनस माइनस प्लस हो गया। सो 3/4 प्लस 2/3, और डिनोमिनेटर में जितने नंबर थे उससे एक बढ़ा के, हमको 6 नंबर चाहिए तो 6 + 1 एक बढ़ा के हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, सो 7। सो फाइनली व्हेन विल कैलकुलेट 3 4 जा 12 एलसीएम, एंड देन 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 6। ओवरऑल यहाँ पे 6 हो रहा था, एंड 6 प्लस यहाँ पर क्या हो जा रहा है 4 2 जा 8। इसको ये वाला स्टेप मैं करके दिखा दे रही हूँ कि कैसे आया है। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पर लिया 12 एलसीएम, और यहाँ हो गया था 3 3 जा, बिकॉज 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, एंड हियर 3 4 जा इंटू 2, सो 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8, दैट इज 17। सो d इक्वल्स टू 17/12। ये थोड़ा मैंने स्टेप जंप ले लिया था, उसको मैं दिखा दी हूँ, आई होप ये दिख गया होगा सारे बच्चों को। 17/12 एंड डिनोमिनेटर में जो 7 चल रहा है, और फिर हम इसका रेसिप्रोकल लिख के 17/12 इंटू 1/7, दैट इज 17/84, राइट। अब ये बस इसको पता करना था आपको, ये फॉर्मूला सिर्फ याद करना है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो मेरा लोएस्ट नंबर था उसमें मैं ये ऐड करती जाऊँगी। तो मुझे 6 रेशनल नंबर दिखाना है इसके बीच में, सो मैंने लिख दिया था 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 3/4 आर x+d, x+2d, x+3d, x+4d, x+5d एंड x+6d। x मुझे पता है क्या वैल्यू है हम लोग का, स्मॉलेस्ट नंबर जो था वो, अब उसमें हम d ऐड करेंगे फिर, और ये वैल्यूज़ पुट करके हम पता कर लेंगे क्या नंबर है। देखते हैं कैसे करते हैं, इसका ईजी वे क्या है वो देखते हैं। x+d, x का वैल्यू पुट कर लिया -2/3, d का वैल्यू पुट किया हमने 17/84, जस्ट अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। ओके, कैलकुलेशन कर रहे हैं, एलसीएम ले लिया 84, दोनों का एलसीएम 84 है, एंड देन -2 ऊपर लिया न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर रहे हो, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, पता है 28 3 जा 84 होता है। सो इट इज़ -2 इंटू 28, राइट, एंड यू 84 1 जा 84 1 इंटू न्यूमेरिकल, सॉरी न्यूमरेटर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 17, -2 इंटू 28 -56 + 17/84। जब आप -56 और 17 को माइनस कर रहे हो -39 हो रहा है, /84 हो जा रहा है, राइट। सो जब मेरे पास x+d आ गया है, एक वैल्यू जो मेरे पास आ गया है -39/84। अब मैंने क्या किया कि जब मुझे x+2d निकालना है तो मैं वही प्रीवियस वाले वैल्यू को ले लियूँ मैं, और सिर्फ एक बार d का वैल्यू ऐड कर दे रही हूँ। अब देखना -39/84 है, यस, मैंने ले लिया x+d का वैल्यू और सिर्फ एक बार ऐड कर दिया 17/84 जो कि d का वैल्यू था। एलसीएम हो गया 84, और फिर -39 + 17 दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, -22 हो रहा है, -22 एंड 84 को डिवाइड कर दे रहे 2 से, -11/42 हो गया। अब मेरे पास x+2d का वैल्यू आ गया -11/42। सो x+3d का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, -11, पहले हमने x+2d का वैल्यू ले लिया और उसमें बस उसी प्रोसेस से मैंने सिर्फ 17/84 को ऐड किया, d ऐड कर दी हूँ, और एलसीएम ले लिए 84, 42 2 जा 84 होता है, 2 11 जा -22, एंड हियर इज 17, मीन्स 84 1 जा 84, एंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया 17, दोनों माइनस होकर -5/84 हो गया, राइट। फिर उसी तरह से x+4d, मैंने उसका वैल्यू लिया माइनस प्रीवियस वैल्यू को ले लिया मैंने, और सिर्फ d का वैल्यू ऐड कर दे रही हूँ। आपको आई होप स्टेप्स दिख रहा है, एलसीएम ले ली हूँ और आ गया 1/7, राइट। फिर x+5d है तो 1/7
प्लस 70 प्रीवियस, फिर उससे मैंने x प्लस, मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार इस बात को, x प्लस 4d तो का वैल्यू ले लिया मैंने और एक बार d का वैल्यू ऐड कर दिया तो हो गया x प्लस 5d का वैल्यू। यहाँ 84 एलसीएम हो गया, 12 7 जो 84 एंड हियर 84 1 जा था और 17 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ओवरऑल 29/84। फिर लास्ट में हमने दिखा दिया x प्लस 60 के लिए, फिर इसका वैल्यू को पहले लिख दिया 29/84 जो प्रीवियस वैल्यू आया था और 17/84 का एलसीएम ले लिया, दोनों को ऐड कर गए 46/84। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो इट इज़ 23/42। फाइनली मेरे पास सारे वैल्यूज़ आ गए, 6 रेशनल नंबर्स आ गए। सो आई विल राइट, सारे नंबर्स को मैंने इंसर्कल कर दिया कि ये दिस एंड दिस are the rational numbers between the given two numbers and they were -2/3 and the number was, the greatest number was 3/4. so this is the process। एक तो इस मेथड से हम कर सकते हैं और सेकंड मेथड भी दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।